हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस बार मैं आपसे प्राइवेट सेक्टर का जो एक रिक्रूटमेंट है, बहुत सारे जॉब्स है, बहुत सारे वैकेंसीज है, वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो जो भी नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर कोई सिलेबस या एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये है गायर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये जो गायर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये है आपके चेन्नई में, इंडिया में। ओके, ये एमएनसी बेस्ड कंपनी है। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो ये चेन्नई में है, उसके बाद में उसमें उसका यूके में भी सेंटर है, उसके बाद में इसका जो टेक्सास में भी है। तो यस, बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली। आप अगर करंट ओपनिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारी वैकेंसीज। ओके, हर एक के मतलब टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल तक सारे अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आपको मैं वन बाय वन एलिजिबिलिटी बताऊंगा ताकि आप लोग अप्लाई कर सको। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, लेकिन अप्लाई कैसे करना है और कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आपको ये सुनने के लिए पूरा आपको देखना पड़ेगा। आप मल्टीपल यस, मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक साथ आप सारे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है और बहुत अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये कहूँगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको रेगुलर फुल टाइम है। ओके, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कंप्यूटर साइंस में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये सारे जो पोस्ट है ये चेन्नई लोकेटेड ही है, बाहर के नहीं है, ये चेन्नई के ही है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में आपको 2+ का एक्सपीरियंस लगेगा। उसके बाद में एमटेक, एमएससी, पीएचडी अगर आपका कंप्यूटर साइंस में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बीटेक और बी वाले नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया है, तो आप एक बार चेक कर लो। लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि जैसे कि साइंटिफिक एंड एकेडमिक रिसर्च एंड राइटिंग विच इन्वॉल्व्स राइटिंग जर्नल, थीसिस, डिसर्टेशन, असाइनमेंट्स फॉर मास्टर लेवल, पीएचडी स्कॉलर्स, ये सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। उसके बाद में यस, टाइम मैनेजमेंट, कैसे आर्टिकल्स लिखते हो, पेपर पब्लिश करना, स्किल राइटिंग, कैसे आप डेवलप करते हो टेक्निकल थिंग्स वाइल राइटिंग द पेपर, ये उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद में इसमें स्किल जो रिक्वायर्ड है वो तो मस्ट भी, आपका तो कंप्यूटर साइंस में अगर पीएचडी या फिर एमटेक, एमएससी हुआ है तो आपको वो नॉलेज तो होना ही चाहिए। एक्सेलेंट इंग्लिश एंड राइटिंग जो भी एंड एडिटिंग स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको चाहिए मशीन लर्निंग के बारे में, जो जावा और पाइथन आता है। तो यस, जो लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है नेम योर मेल, सिलेक्ट कंट्री, आपको बाद में आपका जॉब टाइप आपको सिलेक्ट करना है, फुल टाइम जॉब। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जैसे आपको मेंशन किया रेगुलर फुल टाइम। और आपको जॉब अप्लाइड फॉर, आपको ये पोस्ट डालनी है यहाँ पे। और पोस्ट डालते टाइम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट स्लैश कंप्यूटर साइंस डालना मत भूलना, क्योंकि वो एक्सपर्ट कौन से भी सब्जेक्ट का हो सकता है, तो इसलिए आप स्पेसिफिकली उसमें डालो। और उसमें उसके बाद आपका जो अपडेटेड रिज्यूम है उसमें हाईलाइटेड रखो कि आपका उसमें हुआ है। तो एजुकेशन उसके बाद में आप अपलोड कर सकते हो और क्या करना है, सेंड करना है। ओके। और अगर आप यस, ये एक वे है अप्लाई करने का। बाकी आप तो डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे जो भी वैकेंसीज है आप इसमें आप अपलोड करो और इसको सबमिट करो। उसके बाद में जो सेकंड पोस्ट है, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो बहुत सारे हैं, तो मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका बेसिकली आपका एमबीए, एचआर, पीएचडी और एमए। ओके, 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाद में आपका ये है आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्ड एमएस वर्ड वगैरह सारे आपको आना चाहिए, इंटरनेट यूज़ करना, एक्सेलेंट राइटिंग एंड एडिटिंग स्किल, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी जैसे कि डिलीवर प्लेगरिज्म फ्री असाइनमेंट्स जिसमें प्लेगरिज्म ना मिले। ओके, सिमिलैरिटीज ना मिले, पंक्चुअल एंड एबिलिटी टू वर्क इन द डेडलाइंस। तो बहुत सारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, आप अगर एलिजिबल हो तो डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अप्लाई करना है सिंपल वे, सेम वे है, आपको सिर्फ सारे वे सेम, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे जॉब अप्लाइड फॉर का पोस्ट आपको चेंज करना है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी, अभी मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, वो है आपका वर्ड प्रेस डेवलपर।
ओके, वर्ड प्रेस डेवलपर के लिए 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस। आपका अगर बैचलर या फिर मास्टर इन वेब डिज़ाइनिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर उस रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका हुआ है। वेब डिज़ाइनिंग है तो बहुत अच्छी बात है, वेब डेवलपर हो तो भी चलेगा। तो वही आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, क्योंकि वेबसाइट आपको डिज़ाइन करना है, एप्लीकेशंस नए नए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको करना है। बाद में जैसे कि स्किल्स, पीएचपी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए आप उसमें। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्किल्स जो भी है वो आप एक बार चेक कर लेना। सेम प्रोसीजर है अप्लाई करने की। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपका ग्राफिक डिज़ाइनर। इसका भी आपका अगर फ्रेशर हो तो भी चलेगा। तो बैचलर और मास्टर अगर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग और रिलेटेड फील्ड से हुआ है, तो अगर रिलेटेड फील्ड से तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट सेक्टर है, तो आपका स्किल पे ज़्यादा काम होगा। आपके आपको क्या आता है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी। हाँ, एलिजिबिलिटी सिर्फ आपको जो एजुकेशन है वो एलिजिबिलिटी के लिए ही लगता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। फुल टाइम जॉब है सारे के सारे। तो ये है आपके जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, वेब बैनर्स, बाद में लोगो डिजाइन करना, इंटरनल न्यूज़ लेटर्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो उस हिसाब से आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी आने चाहिए, फ्लैश, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, जो भी नए नए इन डिज़ाइन भी है तो आप वो आने चाहिए। बाकी आपको सेम प्रोसीजर है। ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपका डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, SEO। ये पोस्ट है। 2 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कंटेंट राइटिंग में। ओके, तो मार्केटिंग कंटेंट राइटर। ओके, तो इसमें जो है आपका बैचलर या फिर मास्टर होना चाहिए, किस में भी होगा तो भी चलेगा। ऐसा कुछ फर्म नहीं है कि आपका इंजीनियरिंग में चाहिए, इसमें चाहिए, उसमें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि प्लान एंड एग्जीक्यूट ऑल वेब, एसईओ, मार्केटिंग, डेटाबेस, ईमेल, सोशल मीडिया एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का यस, जो भी कंपेन होंगे आपका। ओके, उसके बाद में स्किल जो आपको चाहिए वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द मार्केटिंग लीड जनरेशन टूल्स विद एसईओ एंड वेब ट्रैफिक मैट्रिक्स। बाद में आपका मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स। ओके, प्रोफिशिएंट इन द मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स आपको अच्छे से आना चाहिए। वेब एनालिटिक्स आपको अच्छे से करनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्किल रिक्वायर्ड है, तो एक बार आप चेक कर लो। ऐसा नहीं कि आपके पास सभी स्किल्स होंगे, लेकिन हाँ, आपको ये काम करना है, ये स्किल चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, यू कैन डेवलप योर सेल्फ। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है, तो ये है कंटेंट राइटर। अगेन मार्केटिंग कंटेंट राइटर, आपका 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर में चाहिए। इसमें भी आपकी जो है, yes, use best practice and industry knowledge to develop execute the best in a class content marketing strategy। क्योंकि यही चीज़ होती है कि आप कंटेंट राइटिंग कैसे करोगे तभी मार्केटिंग अच्छे से होगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है। पीपल मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है, फूड रिसर्च लैब असिस्टेंट कम, जिसको कुक भी बोल सकते हैं। ये भी अच्छी है। ये फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने बता दिया। अगर आपका डिप्लोमा या फिर बैचलर होटल मैनेजमेंट में है या फिर आपका 12th भी हुआ है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ दोज फूड स्टोरेज, रोटेशन, क्वालिटी एंड अपीयरेंस, वो सारी चीज़ें स्किल रिक्वायर्ड, तो इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, उनको भी सेम करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रांड एग्जीक्यूटिव। तो ब्रांड एग्जीक्यूटिव आपको 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर्स आपका ऑपरेशन या फिर फाइनेंस में होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो स्किल्स जो भी है आपको रिक्वायर्ड, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपका अच्छा होना चाहिए। ओरल, रिटर्न, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका ब्रांड एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ सेल्स फोर का एनाल थोड़ा एनालिसिस में प्रॉपर होना चाहिए। तो ये है बहुत सारी चीज़ें। जॉब देखो, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए, और स्किल सेट भी, क्योंकि आपके स्किल वो होने चाहिए तभी आप वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बता सकोगे। तो अपना रिज्यूम भी उस हिसाब से आप बनाना, ताकि इंटरव्यू में भी आपको, लेकिन हाँ, फेक मत डालना, लेकिन ताकि इंटरव्यू में आपको रोल्स और या फिर जो भी इंटरव्यू या जो भी होगा उसमें आपको वो फोकस करेंगे कि आप वो रोल के लिए सूट हो या नहीं। ओके, आपका एजुकेशन उस टाइम पे उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपका स्किल सेट वहाँ पे मैटर करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारे चेन्नई में जॉब है। सो
ये तो सिंपल है, मैनेजिंग द कॉन्फ्रेंस रूम बुकिंग, जो भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं, बाद में आपको सारी चीज़ें लिखनी भी है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह आना चाहिए। ओके, सब आपको मैनेज करना है, ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एचआर रिक्रूटर। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका, मास्टर इन, अगर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एचआर में हुआ है, बैचलर भी हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो सब पता ही है एचआर रिक्रूटर क्या काम होता है। ड्राफ्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, एडवर्टाइज जॉब ओपनिंग, ये जो अभी जॉब ओपनिंग आई, ये एचआर का ही काम है। ओके, सिंपल वे में बताऊँ तो ये सारी चीज़ें होती है। स्क्रीनिंग करना, आप रिज्यूम भेजोगे तो वो स्क्रीनिंग करेगा, ये भी एचआर का ही काम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये आप एक बार चेक कर लो, और जो एलिजिबल है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट सेल्स, बीडीई। ओके, आई थिंक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में आता है वो, मेडिकल फार्म। ओके, तो अगर आपका बैचलर और मास्टर विथ अ कंसंट्रेशन इन द मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। 3 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी सेल्स एक्सपीरियंस। तो ये सेल्स का काम है, तो बाकी सारे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स से ही रिलेटेड होंगे। उसके बाद में आपका स्किल सेट, तो प्रेजेंटेशन स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप सेल्स में जाओ, जिन लोगों ने काम भी किया है उनको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। क्रिएटिविटी, प्लानिंग, नेगोशिएशन, एनर्जी लेवल, ये सारे स्किल सेट्स तो आप में होने ही चाहिए। बाकी काम तो सरी का होता है। बाद में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव फॉर फूड, ये भी पोस्ट है। 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस, एमबीए होना चाहिए आपका। जॉब डिस्क्रिप्शन, यस, आइडेंटिफाई न्यू सेल्स लीड्स, बाद में मेंटेनिंग फ्रूटफुल रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग और नए जो कस्टमर होने वाले हैं, पिचिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी स्किल्स आपको ज़रूरी है। तो यस, जो एलिजिबल है अप्लाई करो इसके हिसाब से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टीम लीडर ऑपरेशंस। तो ये जो टीम लीडर ऑपरेशंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, जस्ट टीम लीडर और ऑपरेशंस के लिए भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से, तो ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए। यस, तो आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए वो है आपका। सबसे पहली बात तो आपको चाहिए बैचलर और मास्टर आपका चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड डिसिप्लिन में। उसके बाद में आपका स्किल सेट जो भी चाहिए आपको, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन टीम हैंडलिंग एंड प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एकेडमिक राइटिंग, क्यूसी एंड क्यूए में भी चाहिए। तो देखो, हर एक पोस्ट के लिए इंग्लिश वगैरह ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो आप एक वो चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आपका टेक्निकल राइटर। ओके, टेक्निकल राइटर जो मैटलैब, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। जो टेक्निकल्स में है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, कोई भी अप्लाई करो। इसमें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यूजी पीजी इन इंजीनियरिंग, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएससी में, या फिर एनी रिलेवेंट डिग्री, इलेक्ट्रिकल भी चलेगा या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है तो भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, आपका मैटलैब का नॉलेज होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाओ। आपको क्या याद रखना है, स्किल रिक्वायर्ड और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो क्वालिफिकेशन है, ये कंप्यूटर साइंस दिया है, लेकिन नीचे में उन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा या फिर रिलेवेंट भी चलेगा। तो यस, रिसर्च ऑन द टॉपिक गिवन इन द क्रिएटिव कंसेप्ट इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में अभी मोस्टली मास्टर्स या पीएचडी लेवल में ही मैटलैब मोस्टली यूज होता है, तो वो चीज़ में भी आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैटलैब आना ज़रूरी है। टेक्निकल राइटर मैटलैब की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, फुल टाइम है। जिन जिन लोगों ने अगर अपनी लाइफ में मतलब पीएचडी या फिर रिसर्च में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, रिलेवेंट पोस्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका आईएसओ कोऑर्डिनेटर। इसमें आपका मास्टर या फिर बैचलर का बीए, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और रिलेवेंट डिसिप्लिन में है, और अगर आपको आपका कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स अगर टीक्यूएम या फिर क्यूएमएस में हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आईएसओ तो पता ही है, एक्सपर्टाइज इन आईएसओ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपको ये पूछा जाएगा कि कितने आपको इसका नॉलेज है। ओके, उसके बाद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1+, जैसे मैंने बोला, ऑफ एक्सपीरियंस इन कोऑर्डिनेशंस। यस, कैरिंग आउट आईएसओ ऑडिट्स जो भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आईएसओ डॉक्यूमेंट, वो प्रिपरेशन, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आईएसओ के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको जो भी अप्लाई करोगे। बाद में ब्रांड हेड फूड रिसर्च लैब, इसमें भी बैचलर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपका क्वालिफिकेशन है, ओके, उसके बाद में इसका जो एक्सपीरियंस है वो 6 से ज़्यादा साल आपका सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसे आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। मोस्टली प्राइवेट में ये होता है, और जैसा आपका स्किल सेट है, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर होटल मैनेजमेंट, फूड बिजनेस, एफएमसीजी में अगर आपका एक्सपर्टाइज एरिया है या एजुकेशन हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारे इसमें तो इंग्लिश वगैरह आपको इम्प्रूव तो करनी ही पड़ेगी इतनी बड़ी अगर आप इंडस्ट्री में ज्वाइन करोगे, या फिर आपको इंटरव्यू देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैंने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको मतलब जो थी वो बता दी, लेकिन आपको इन डिटेल अगर पढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वही पोस्ट सिलेक्ट करनी है, जहाँ वो पोस्ट सारी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको शायद से अभी सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बता दिए, कौन से पोस्ट के लिए कौन से अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, कौन से अलग अलग एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड नीडेड है, तो आपको वो आपको चूज करना है। लिख लो एक जगह पे कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और उस हिसाब से आप नॉलेज रखो, ताकि जब भी आपको इंटरव्यू का कॉल आए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छी और ज़्यादा पोस्ट है, जाके अप्लाई करो। ज़्यादा ऐसा भी मत सोचो। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पे ऐसा लिखा है कि 2+ एक्सपीरियंस चाहिए, 3+ चाहिए, 6+ चाहिए, ऐसा मत सोचो। इसमें कैसा होता है, प्राइवेट में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी वैसा ही हुआ है कि कहीं कहीं वैसा होता है कि 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं प्राइवेट में, लेकिन प्राइवेट का कैसा होता है, आपका स्किल सेट, आपके नॉलेज आपके इस पे डिपेंड रहता है। तो किसी का अगर एक ही साल का है उसमें एक्सपीरियंस, तो ऐसा मत सोचो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। जाओ अप्लाई करो। आपका अगर वो स्किल सेट क्लियर है तो आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा ही, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा ही। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइवेट है। ओके, तो उतना ये मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत यस आपका स्किल सेट्स पे ही ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये मत सोचो। जो भी एलिजिबिलिटी, हाँ एजुकेशन वो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो एजुकेशन उन्होंने बताया है वो होना चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत यहाँ पे चलता है। ओके, तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस भी से भी बता रहा हूँ मैं। ओके, तो यस, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर इसमें कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सेकंड चीज़, आपको अगर और नोटिफिकेशंस के लिए चाहिए है तो आपको करना पड़ेगा ये सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे ये चैनल के थ्रू। और दूसरी चीज़, आपको शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि किसी दोस्त का भी फायदा हो। बाकी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है, और हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नए रिक्रूटमेंट्स अभी आ रहे हैं प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में, आप चेक कर सकते हो जाके चैनल पे भी अभी। और आप अगर हिट द बेल आइकन अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको वो तुरंत इंटीमेशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि लास्ट डेट में कुछ चीज़ें पता चलती है, या फिर किसी चीज़ में एप्लीकेशन फॉर्म में डाउट होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती, तो जो भी है आपकी क्वेरी यहाँ पे क्लियर होगी। कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो सके। ओके, सो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।